नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। ईरान अमेरिका युद्ध में थामे के एक युवक की हो गई मौत। जिलाधिकारी ने आज कई विभागों के साथ की लगातार बैठक। एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। स्मैक के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं अनिकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। अमेरिका और ईरान युद्ध में गोपालगंज जिले के थामे प्रखंड का एक युवक भी अपनी जान गंवा बैठा। बताया जा रहा है कि दुबई में हुए ईरानी हमले का शिकार गोपालगंज का यह युवक हो गया, जिससे परिजनों में कोहराम मच गया है। थामे के व्यवसायी और भाजपा के लघु उद्योग प्रकोष्ठ के जिला संयोजक संजय गुप्ता का पुत्र सोनू कुमार गुप्ता कुछ दिनों से दुबई में काम कर रहा था। बताया जा रहा है कि इसी दौरान ईरान के द्वारा चलाए गए मिसाइल से सोनू कुमार गुप्ता की मौत हो गई। सोनू कुमार गुप्ता जहाज पे ड्यूटी करता था और बताया जा रहा है कि हॉर्मुज के जलडमरू मध्य में हुए शिप पर ईरान के द्वारा किए गए हमले में सोनू की मौत हो गई। सोनू जिस जहाज पे काम करता था वह जहाज जलडमरू मध्य से गुजर रहा था। इसी बीच ईरान के तरफ से मिसाइल हमला कर दिया गया और इसी मिसाइल हमले में सोनू की मौत हो गई। घटना की जानकारी जैसे ही परिवार में हुई तो पूरे परिवार में कोहराम मच गया। फिलहाल परिवार के लोग अब स्थानीय प्रशासन और सरकार से सोनू के शव को सुरक्षित मंगाने की मांग कर रहे हैं। घटना के बाद से इस गांव में सन्नाटा पसरा है और लोगों में मातम दिखाई दे रहा है। आज गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ के निर्देश पर तमाम पदाधिकारियों ने कई क्षेत्रों में लगातार बैठकें की। वहीं जिला पदाधिकारी ने भी आज कई विभागों के साथ समीक्षा बैठक की। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार और अनुमंडल पदाधिकारी गोपालगंज तथा अनुमंडल पदाधिकारी हथुआ ने जिले के अंतर्गत विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ मिलकर खाद्यान्न वितरण, जन वितरण प्रणाली, राशन कार्ड, उचित मूल्यों की दुकानों के निरीक्षण और आरसी टैगिंग शिकायतों के निष्पादन एवं सहयोग पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बताया जा रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के उठाव एवं वितरण की अद्यतन स्थिति की भी समीक्षा करते हुए प्रखंडों में समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने तथा लाभुकों को निर्धारित मात्रा में पारदर्शी तरीके से खाद्यान्न मुहैया कराने का निर्देश दिया गया। बताया जा रहा है कि इस दौरान कम प्रगति वाले क्षेत्रों की अलग अलग समीक्षा करते हुए डीएम ने आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में पैक्सवार एवं प्रखंडवार लक्ष्य खरीद की उपलब्धि, किसानों की भागीदारी, सीएमआर डिलीवरी तथा शेष लंबित कार्यों की भी समीक्षा हुई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को नियमित मॉनिटरिंग करने, मिलरों एवं पैक्सों के साथ समन्वय बनाकर कार्य करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर जवाबदेही तय करने का निर्देश दिया। इधर जिलाधिकारी ने कृषि टास्क फोर्स की भी बैठक की। बताया जा रहा है कि जिला टास्क फोर्स की भी महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की गई, जिसमें उप विकास आयुक्त और अनुमंडल पदाधिकारी सहित तमाम पदाधिकारी गण मौजूद रहे। इस दौरान धान अधिप्राप्ति से संबंधित प्रखंडवार प्रगति, पैक्सों की कार्यप्रणाली, किसानों के निबंधन, धान खरीद की स्थिति तथा 100% लक्ष्य प्राप्ति को लेकर विस्तृत समीक्षा करते हुए सभी प्रखंडों को उपलब्धियों को जल्द से जल्द पूर्ण करने का निर्देश दिया गया। इधर जिला पदाधिकारी ने जिला हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन के तहत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर भी बैठक की। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के साथ हुई इस बैठक में आंगनवाड़ी केंद्र बरौली में आंगनवाड़ी दीदियों के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सखी वार्ता सह जागरूकता कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें सरकार द्वारा संचालित तमाम योजनाओं के संदर्भ में आवश्यक जानकारियां दी गयी। जिले में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन राजेश्वरी पांडे ने डुमरिया घाट बांध एवं गौसिया बांध का भी स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ सुरक्षा से संबंधित तैयारियों, तटबंधों की स्थिति तथा संवेदनशील स्थलों का जायजा लिया और संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
निरीक्षण के दौरान सहायक आपदा प्रबंधन पदाधिकारी शाहनवाज खान, कार्यपालक अभियंता बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल साजिद इकबाल, सहायक अभियंता और कनीय अभियंता सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने अपर समाहर्ता को बताया कि सारण तटबंध एवं सहायक सड़कियां वर्तमान में पूरी तरह सुरक्षित हैं तथा बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा लगातार निगरानी एवं चौकसी बरती जा रही है। संवेदनशील स्थलों पर नियमित निरीक्षण भी किया जा रहा है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी आवश्यक तैयारियां भी सुनिश्चित की गई हैं। डीएम के निर्देश पर उप विकास आयुक्त गौरव कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रखंड समन्वयक तथा ग्रामीण आवास पर्यवेक्षकों ने भाग लिया। इस दौरान डीडीसी महोदय ने विभिन्न जन कल्याणकारी और विकासात्मक योजनाओं की प्रगति की बिंदुवार समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। बैठक में मुख्य बिंदु एवं समीक्षा की गई। स्वच्छ भारत मिशन को लेकर भी बैठक हुई। व्यक्तिगत शौचालय निर्माण की प्रगति की भी समीक्षा की गई और छूटे हुए लाभार्थियों के शौचालय निर्माण में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और इसके तहत गाँव में घर घर दैनिक कचरा उठाव की स्थिति पर भी समीक्षा बैठक कर आवश्यक निर्देश दिया गया। श्रम विभाग के अधिकारियों ने धावा दल के माध्यम से आज कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें बताया जा रहा है कि जायका बिरयानी जो स्टेशन रोड गोपालगंज में है, वहां से भी एक बाल श्रमिक एवं एक बबलू मटन दुकान जो स्टेशन रोड में है, यहाँ से भी एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया। इस दौरान श्रम प्रवर्तन अधिकारी और तमाम पुलिस के जवान भी मौजूद रहे। थामे और सिधवलिया तथा सदर के भी श्रम प्रवर्तन अधिकारी रहे। जहां से बाल श्रमिकों को विमुक्त कराया गया है, उन संस्थानों पर केस दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। साथ ही तत्काल बाल श्रमिकों को आर्थिक सहायता भी दी गई है। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने कृषि टास्क फोर्स की बैठक में किसानों को समय पर कृषि संसाधनों की उपलब्धता तथा विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के प्रगति पर विस्तृत रूप से जानकारी ली। बैठक में जिला पशुपालन अधिकारी, उप कृषि निदेशक, जिला उद्यान पदाधिकारी, जिला गव्य विकास पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी सहित तमाम अधिकारीगण मौजूद रहे। कुचायकोट थाना कांड संख्या 249/2022 के मामले में आज अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपी को 10 वर्ष कैद की सजा सुना दी। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। बताया जा रहा है कि 2022 में बलथरी चेक पोस्ट पर कुचायकोट थाना की पुलिस वाहन जांच कर रही थी। इसी दौरान एक कार से पुलिस ने लगभग 37 किलोग्राम चरस बरामद किया था। यह चरस नेपाल के तरफ से तस्करी के लिए लाया जा रहा था। इस मामले में जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई वह हरियाणा के हिसार का रहने वाला शिव कुमार बताया जा रहा है। लगभग 4 वर्षों से अदालत ने इस एनडीपीएस के मामले में दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद आज फैसला सुना दिया। इसमें जिला अभियोजन पदाधिकारी ललन द्विवेदी ने, जो एनडीपीएस के स्पेशल पीपी के रूप में इस मामले में अपना पक्ष रख रहे थे, उनके दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी को 20B2C एनडीपीएस एक्ट में दोषी पाया और आरोपी को 10 वर्ष कैद तथा 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। कोर्ट ने कहा कि अगर आरोपी ने 1 लाख रुपए का अर्थदंड जमा नहीं किया तो उसे 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। आज भोरे थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर खजुराहा स्थित एचपी पेट्रोल पंप के पास स्मैक जैसे मादक पदार्थों की खरीद बिक्री करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने वहां छापेमारी की और 2 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रारंभिक पूछताछ में दोनों अभियुक्तों ने मादक पदार्थों की तस्करी में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। पूछताछ के दौरान अवैध मादक पदार्थ कारोबार से जुड़े नेटवर्क, आपूर्ति श्रृंखला एवं अन्य संभावित संलिप्त व्यक्तियों के संदर्भ में जानकारियां प्राप्त हुई हैं। इसमें भोरे पुलिस ने कांड दर्ज कर लिया है और अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के बाद इसमें संलिप्त अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी जांच पड़ताल कर रही है। पुलिस ने इस मामले में बताया कि सर्वप्रथम जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई उसका नाम बीरबल प्रजापति, पिता राम किशुन प्रजापति, जो संसार बनतरिया थाना भोरे का निवासी है। उसके पास से तलाशी लेने पर 14.71 ग्राम स्मैक जैसा मादक पदार्थ पुलिस ने बरामद किया, जिसे जब्त किया गया और आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के क्रम में अभियुक्त ने बताया कि वह
इस मादक पदार्थ को गणपति आयरन स्टोर के संचालक अशोक सिंह पिता रामजी सिंह, जो भोरे के लामी चौर का निवासी है, वहां से खरीद कर लाया था और बिक्री कर रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर पुलिस ने वहां भी छापेमारी की और अशोक सिंह को भी गिरफ्तार किया। ऊंचका गांव थाना क्षेत्र के ब्रह्माइन गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृत युवक नंदू कुमार बिजली के पंखे का प्लग लगा रहा था। इसी दौरान करंट लगने से उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने मामले में पोस्टमार्टम कराने के बाद आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। इधर भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर गांव में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। हालांकि समय रहते परिजनों ने उसकी जान बचा ली। वह फांसी से लटक गया था, परंतु तभी परिजन तुरंत देख लिए, जिसके वजह से उसको फांसी के फंदे से नीचे उतारा गया और हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। परिजनों का आरोप है कि युवक का उसके अपने ही भाभी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। इसी को लेकर घर में सुबह से ही झगड़ा और मारपीट हो रहा था और इसी से नाराज होकर युवक ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या करने का प्रयास किया, परंतु परिजनों ने बचा लिया और फिलहाल इसका इलाज चल रहा है। और पुलिस इस मामले में घायल युवक नरेंद्र सिंह से पूछताछ कर आवश्यक जांच पड़ताल कर रही है। आज गोपालगंज शहर में नगर परिषद ने खुले में मांस मछली बेचने वालों पर कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि बुलडोजर चलाकर खुले में मांस मछली के दुकानों को नष्ट किया गया। यह कार्रवाई जादवपुर रोड, हजियापुर और कई स्थानों पर की गई। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी अजय कुमार ने कहा कि पहले ही चेतावनी दी जा चुकी थी। अब बिना लाइसेंस के खुले में मांस मछली की बिक्री बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भोरे थाना की पुलिस ने अपहरण कांड के एक आरोपी कामेश्वर मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। यह आरोपी विजयपुर थाना क्षेत्र के बलपुर पटजोली गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। इधर थावे थाना की पुलिस ने 557 लीटर देशी शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि जिस आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, इसका नाम हसमुल्लाह खान है। यह मुमताज खान का पुत्र है और मिरलीपुर थाना थावे का रहने वाला बताया जा रहा है। यह एक्सयूवी गाड़ी से शराब ला रहा था। पुलिस ने शराब और गाड़ी को जब्त कर लिया है। गोपालगंज सदर अस्पताल में रात की हुई बारिश के बाद से पूरा परिसर जलमग्न हो गया था। अस्पताल का मुख्य मार्ग पानी से भर जाने के कारण झील जैसी स्थिति हो गई थी। अस्पताल में आने वाले मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। ऊंचका गांव थाना की पुलिस ने भी 333 लीटर शराब के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक मारुति सुजुकी वाहन को भी जब्त किया गया। पकड़ा गया आरोपी चंदन प्रसाद उत्तर प्रदेश के कुशीनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। सिधवलिया थाना की पुलिस ने भी एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी आरोपी सुततिब कुमार उर्फ राजू कुमार को गिरफ्तार कर लिया। यह सिधवलिया के ही परसौनी गांव के वीरेंद्र महतो का पुत्र बताया जा रहा है। इस आरोपी पर छल कपट अथवा विवाह का झूठा प्रलोभन देकर यौन संबंध स्थापित करने का एक मामला दर्ज है। युवती ने इस आरोपी पर केस दर्ज करवाया था, तभी से यह फरार चल रहा था। अब इसे पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। ईरान अमेरिका युद्ध में थावे के एक युवक की हो गई मौत। जिलाधिकारी ने आज कई विभागों के साथ की लगातार बैठक। एनडीपीएस के एक मामले में आरोपी को हुई 10 वर्ष कैद की सजा। स्मैक के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। और करंट लगने से एक युवक की हो गई मौत। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। Thank you.